संसद के मॉनसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है। साथ ही कहा कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश, आप सांसद संजय सिंह, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसमें नहीं आई। सर्वदलीय बैठक मॉनसून सत्र के दौरान संसद अच्छे से चलाने के लिए बुलाई जाती है। विपक्ष और सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, इसलिए संसद में हंगामा होता है और सत्र ठीक से नहीं चल पाता। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। एएल जी, सर्वदलीय बैठक मॉनसून सत्र से पहले और बजट से ठीक एक दिन पहले बुलाई गई। इसमें विशेषकर विशेष राज्यों का दर्जा मांगा गया। हम विशेष राज्य के दर्जे से ही शुरुआत करते हैं। ये विशेष राज्य का दर्जा क्या है और इससे किसी राज्य को क्या फायदा होता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। विशेष राज्य के दर्जे में कुछ स्पेशल पैकेजेस ज्यादातर उस राज्य को मिलते हैं, जिससे वहां के रोजगार के अवसर, वहां पर जो अन्य अवसर जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष छूट दी जाती है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं विशेष दर्जे के लिए, तो जैसे किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री अगर उस राज्य में लगती है तो उसको आने वाले कुछ सालों के लिए बिजली की दरों में छूट मिलती है। आवागमन की, परिवहन के क्षेत्र में जो टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उनको जो टैक्स के लिए जो सुविधाजनक, उनको किस प्रकार से लाइसेंस अप्रूव कराना है, इनको लेकर के कई प्रकार की औद्योगिक जो नीति होती है, निवेश नीति होती है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ छूट मिलती है। तो इसीलिए जो उड़ीसा है और जो अन्य राज्य हैं, उनके लिए लगातार जो कई दल है वह अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं कि आगे जाकर उनका जो व्यापार है या युवाओं को रोजगार है या जो अन्य मुद्दे हैं, अगर वो विशेष राज्य का दर्जा वे प्राप्त कर लेते हैं तो वहां पर औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, तो जिससे कहीं ना कहीं भारत के उत्पादन की क्षमता और अन्य जो क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी। जी एएल जी, जिस प्रकार से विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है, लेकिन यह जो विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार देगी वह उस राज्य को दिया जाएगा, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर कि वह पैसा जो कि उस विशेष राज्य को दिया जा रहा है दर्जे के तौर पर, एक पे आउट के तौर पर, यह राज्य सरकार तय करेगी कि वह पैसा किस ओर खर्च किया जाना है, किन कामों पर खर्च किया जाना है, या ये गाइडलाइन केंद्र सरकार देगी कि जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है और पैसा दिया जा रहा है उसके लिए वह कहां खर्च होगा, किस काम में लगेगा? देखिए, जो पैकेजेस, स्पेशल पैकेजेस होता है, वह कहीं ना कहीं भारत के निर्माण के लिए, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र हो, कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें केंद्र सरकार उन राज्यों को वो पैसा देती है। उसका क्रियान्वयन कैसा हो, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, ये स्टेट की जो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होती हैं वह उसको निर्धारण करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और जो औद्योगिक जो एक पॉलिसी होती है वह डिसाइड होती है कि हमें किस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, चाहे वह पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वह औद्योगिक का क्षेत्र हो, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो। तो ये जो केंद्र जो होती है वह अपना एक स्पेशल पैकेज बना करके राज्य को देती है, हैंड ओवर करती है, और उससे फिर वह यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी लेती है कि मतलब आपने एक साल में कितना उस पैकेज को खर्च किया, कितना आपके पास बकाया है, उसकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भी वह उनसे मंगाती है। जैसे हमने पूर्व में भी अन्य में देखा है कि जैसे कश्मीर था, जम्मू था, और भी अन्य राज्य थे, उनमें भी इस प्रकार के स्पेशल पैकेजेस समय समय पर दिए गए, लेकिन राज्य का जो दर्जा होता है उसमें कुछ अतिरिक्त संभावनाएं बढ़ा दी जाती हैं, अतिरिक्त कुछ स्पेशल पैकेज और भी दिए जाते हैं, जिससे उस राज्य का विकसित संकल्प विकसित हो पाए। जी बिल्कुल, विशेष राज्य का दर्जा देने से कहीं ना कहीं उस राज्य को के विकास में और तेजी आएगी और अग्रसर वह राज्य हो पाएगा। हालांकि यह जो बिहार और मैं इस पर आपका एक छोटी सी प्रतिक्रिया और चाहूंगा। अब तक
जो अन्य राज्यों में जिस तरह से आंध्र प्रदेश में भी अब तक किसी और की सरकार थी, दूसरी पार्टी की सरकार थी, और अब आंध्र प्रदेश में भी जिस प्रकार से एनडीए के गठबंधन वाली ही सरकार है, और बिहार में भी अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ ही हैं, वो भी इस गठबंधन में साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो लंबे समय से पार्टियां उठा रही हैं, क्या अब उसकी राह आसान होगी? इसी के साथ ही विशेष राज्य का दर्जा, जो डबल इंजन की सरकार, भाजपा का कहना है कि डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा कितना आसान होगा और कितना विकास में इससे तेजी आएगी? देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी सर्वदलीय बैठक हुई, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखी, और मीडिया रिपोर्ट जो सर्वदलीय बैठक है उसमें विभिन्न तरह के मुद्दे अपनी अपनी पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने उठाए हैं। जैसे विपक्ष नीट के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहता है, वह चाहता है कि नीट का जो मुद्दा है वह बड़ा ही देश का युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर एक चर्चा हो। दूसरा, एक अन्य दल था, उसने विशेष राज्य के दर्जे की मांग करी है। विशेष राज्य के दल जो दर्जा है वह कई बार बिहार ने भी मांग की है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब एनडीए की सरकार है, विभिन्न घटक दलों के अनुसार वह सरकार जब चल रही है, तो सभी राजनीतिक दल की जो बातें हैं वह सर्वदलीय बैठक में देखी जाती हैं और उनको लिया जाता है, उसमें चिंतन मनन और बैठक का वो दौर जारी होता है। अब ये किस प्रकार से इसमें केंद्र उसको सहमति दे पाती है, नहीं दे पाती है, क्योंकि इसमें पूरा वोटिंग पैटर्न होगा। अगर संसद में जाता है और वहां पर इस पे हो सकता है वोटिंग भी हो, तो कहीं ना कहीं ये जो दर्जा है उसका आधार पूरा पॉलिसी, जो वहां की राज्य सरकार ने जो नीति बनाई होगी, पॉलिसीज बनाई होगी, उसके आधार पर ही ये दर्जा हासिल हो पाएगा। जी बिल्कुल। अगर उनकी पॉलिसीज में कहीं भी कोई चूक होगी, विधि सम्मत वह नहीं होगा या वो कहीं चूक होगी, तो वह राज्य का दर्जा उनको वहां पर नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने बताया कि उसको लेकर एक कमेटी भी बनाई जा सकती है और विशेष राज्य का देखा जाएगा कि उसको जरूरत है और उस हिसाब से दिया जाएगा। हालांकि जो कल से बजट आना है और बजट सत्र, मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है संसद का, यह कितना हंगामेदार या शांतिपूर्वक जाता है, यह तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। कितना हंगामेदार रहता है और विपक्ष इसको चलने देता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। एएलजी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।